अभिभाषक परिषद ने आज किया न्यायिक कार्य स्थगित। उप पंजीयन कार्यालय को यूआईटी में शिफ्ट करने पर जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी। वकीलों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जिस एक वकीलों की नहीं, जनता की जायज मांग को लेकर के आज आंदोलन के रास्ते पे हम हैं, निश्चित रूप से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। जब हमारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी वहां आए थे। उन्होंने कहा यार आंदोलन बहुत करते हो, आंदोलन कम करना। मेरा निवेदन है कि सरकार को कहो कि ऐसे काम नहीं करे कि आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़े। अगर सरकार ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेगी तो आंदोलन भी नहीं होंगे। पूर्व की कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से हर मामले में भ्रष्टाचार कर रही थी, उसने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के अनुबंध किया और रजिस्ट्रार कार्यालय को यहां से शिफ्ट करने के लिए उसको ठेका दे दिया। अब ये रजिस्ट्री का काम जो आम जनता का काम है, सरकार के कर्मचारी लगे हुए हैं, उस काम को भी उस सरकार ने ठेके पर दिया और उस प्राइवेट कंपनी ने षड्यंत्र रचते हुए यहाँ पर 2 करोड़ लगा करके सब रजिस्ट्रार कार्यालय की बिल्डिंग बनी है नई, जो पूरी खाली पड़ी है। आप जाकर के देख सकते हैं, बड़े बड़े कमरे, हॉल सब बने हुए हैं, लोगों को बैठने के लिए जगह बनाई है, बड़े बड़े कमरे बनाए हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो वो भवन तो बंद पड़ा है और 50,000 रुपए महीने में यूआईटी कार्यालय में जाकर के 2 कमरों की एक बिल्डिंग किराए पर लेकर के उसमें रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित करने की बात कही जा रही है। और हमने अखबार में देखा, आपने भी देखा, एक फोटो छपा के रजिस्ट्रार कार्यालय वहां शिफ्ट कर दिया गया, तब जाकर के हमें पता चला। हम शुरू से इसका विरोध करते आ रहे हैं। यहाँ नयापुरा में वकील यहाँ बैठते हैं, डीड राइटर यहाँ बैठते हैं, पक्षकार यहाँ आते हैं, सब लोगों की सुविधा के हिसाब से ये जगह सबसे सुटेबल है। लेकिन बिना ही कारण से यहाँ अदालतें पहले ही अलग 2-2 1-1 किलोमीटर के एरिया में चल रही है, फिर बची कुची ये जो बच रही थी थोड़ में खाज की तरह जनता को इस प्रकार से दुख देने के लिए, वकीलों को दुख देने के लिए, पक्षकारों को दुख देने के लिए। और क्योंकि यहाँ वकील आने से इनकी दलाली नहीं चलती, तो ये सोच रहे हैं कि वकील यहाँ आएंगे नहीं और वहाँ दलाल मिलकर के आपस में मनमानी करके जनता को लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, और इसलिए वहां पर कार्यालय को स्थगित वहां पर स्थानांतरण किया है। हम उसका विरोध करते हैं। हमने 2 दिन से कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं, रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के डीआईजी स्टाम्प को भी ज्ञापन दिया है। हमारी चेतावनी है, 3 दिन के अंदर उस कार्यालय को वापस जहाँ का जहाँ संचालित किया जाए, नहीं तो 2000 वकीलों को लेकर के जाऊंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा ताम तमुरे वहां से यूआईटी से। आज इसको लेकर क्या किया गया? आज हमने रैली निकाल करके ज्ञापन दे रहे कलेक्टर साहब को। पहले भी ज्ञापन दिया है हमने डीआईजी स्टाम्प को 3 दिन पहले भी। हमारी मांग है कि इसको किया जाए। और लक्ष्मणगढ़ में जिस प्रकार से राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक वकील की मृत्यु पर कार्य स्थगन पर वहां लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष जी को नोटिस दिया है, उसकी हम निंदा करते हैं। ये भारतीय परंपराएं हैं, घर में कोई मरता है, परिवार में कोई मरता है तो उसके लिए शोक रखा जाता है, काम भी स्थगित होता है। ये अदालतें भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से नष्ट करने पर उतारू है, इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। जज मरता है तो राजस्थान में छुट्टी होती है, एक वकील मरता है तो उस जिले की जिस अदालत में वो मरा है, जहाँ काम किया उसने वर्षों तक, उस जगह के वकील कार्य स्थगित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। न्यायपालिका भी सोच ले, या तो जज मरे तब भी छुट्टी स्थगित करो। आप छुट्टी लो, उस दिन भी लोगों को नुकसान होता है, पक्षकार वापस जाते हैं, वकील वापस जाते हैं, पुलिस वाले वापस जाते हैं, गवाह वापस जाते हैं। उसकी भरपाई जज की तनख्वाह से करी जाए, या फिर वो पहले से 1 महीने पहले छुट्टी लेकर छुट्टी का आवेदन करे और उस दिन कोई दूसरा उसकी सुनवाई करे, तब तक तो न्यायोचित होगा। अगर जज मरेगा तब कार्य स्थगित नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगी, तो वकील मरेगा तब भी कार्य स्थगित नहीं होगा और काम बंद नहीं करेंगे। धन्यवाद।